मैं आपको अब तक का सबसे छोटा कॉइन दिखाता हूँ जो मैंने भी आज तक देखा है। लग तो रही है गहरी है। ये दशा अवतार भी है नारायण भगवान के, जो हमने पहले देखा वो करीबन 2000 साल पुरानी भी कलाकृति है वहाँ पे। सुबह सुबह का वक्त है, वैसे भी आज सैटरडे है। आज हमें जाना है आगरा, शाम की ट्रेन है हमारी। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ से चेकआउट करना है, कुछ 10 बजे का चेकआउट होता है, अभी 9:30 हो रहे हैं। मैं बहुत लेट उठा क्योंकि कल रात में लेट आया था, तो टाइम नहीं मिल पाया इतना, ऊपर से ऑफिस का काम भी मैं नहीं कर पाया। बट ठीक है, वो कहीं ना कहीं आज टाइम मिलेगा तो वो कर लूँगा। और एल्स आज 2-3 जगह जाना है जो यहाँ पे थोड़ा सा फेमस है, मैंने सुन कर रखा है। देखता हूँ वहाँ पे जाके कैसा लगता है और क्या क्या रहता है, साथ ही साथ आपको भी दिखाऊंगा वो चीज़। वैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ ये धर्मशाला में, जो 2.2 किलोमीटर दूर है महाकाल से, जो आप आ सकते हैं जयसिंहपुरा जिसे कहते हैं। मैं अपना रूम भी दिखा देता हूँ इसी बहाने। यहाँ पे भी स्पेस बड़ा है, थोड़ा सामान फैला हुआ है, बट ठीक है। रूम का स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन क्लीन नहीं है। ज़्यादा करके बाथ बेसिन एकदम गया गुजरा है। सिर्फ स्पेस बहुत बड़ा है तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कभी भी उज्जैन आएंगे तो यहाँ पे बुकिंग मत करवाइए। यहाँ पे लोकल से ही पूछ लीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। सामने सामने बहुत सारे धर्मशाला, होटल, सब कुछ अवेलेबल है एकदम, जो मंदिर के पास भी है। तो आप अगर चाहिए तो वहाँ पे भी आके करवा सकते हैं बुकिंग। जैसे कि कल मैं जा रहा था काल भैरव की तरफ, तो मुझे बहुत लोगों ने सामने से रुका के पूछा कि होटल चाहिए क्या, होटल चाहिए क्या। सेम चीज़ जो हमारे साथ ओमकारेश्वर में भी हुई थी। तो अगर किसी को भी आना है तो विदाउट बुकिंग आए, यहाँ पर ईजिली होटल्स मिल जाते हैं। 400, 300, कहीं कहीं 500, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे भी जितनी जगह से मैंने इंक्वायरी निकाली थी, इतने ही प्राइस बोला सब लोगों ने। आज हमें क्या करना है मैं वो बताता हूँ। आज हमें जाना है यहाँ से त्रिवेणी म्यूज़ियम करके एक है जगह, जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ है यहाँ पे भगवान का, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब जाके वहाँ पे मुझे अच्छे से पता चलेगी कि क्या है वो, मुझे भी इतना अच्छे से आइडिया नहीं है। अभी चेकआउट करके 10 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे, कुछ खाएंगे और जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रूम से निकल के वहीं पे छोले समोसे खा लिया आज भी, वो अच्छा लगा। वैसे मुझे नाश्ते के तौर पे ठीक है। वो खा के मंदिर के पास आया था मैं। यहाँ से ही त्रिवेणी म्यूज़ियम जाना है, लेकिन उसके पहले किसी ने बताया कि यहाँ पे एक और कोई नाम है उसका भूल गया, यहाँ से दिख रहा है पानी के बीच में है, तो सोच रहा हूँ वहाँ से भी आ जाऊँ। इस टेंपल का नाम है विक्रमादित्य टेंपल। ये एकदम महाकालेश्वर से जस्ट बाजू में है। मेरे पीछे आप ये झील देख सकते हैं। झील से ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, 3 तरफ से सॉरी, और चौथी तरफ से हम लोग एंट्री करते हैं। लग तो रही है गहरी है, थोड़ा और दूर देखते हैं कि क्या है। अंदर का व्यू तो बहुत अच्छा है, देखने जाएंगे तो बहुत सुंदर है, बस पाँव जल रहे हैं। आउच, ये व्यू है। और पीछे बड़ी सी मूर्ति बनी है विक्रमादित्य की। अभी यहाँ पे दर्शन भी हो गया, थोड़ा वेट करके मैंने काम कर लिया ऑफिस का, क्योंकि आज सैटरडे है। अगर आज ख़त्म करके नहीं दूंगा तो मंथली फाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऑफिस में। तो वही बस उस पेड़ की छांव पे जगह मिली तो काम कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे साधु बैठे हुए हैं,
ये व्यू देखने वाला है एकदम। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत धूप है और इसमें भी ये पूरा राउंड पे बना हुआ है जो जगह है ये, और आगे एकदम पूरा झील है, फुल झील है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है और ये मंदिर जो बना हुआ है उसके आजू बाजू सारे के सारे कलाकृति बनी हुई है, एकदम देखने वाली है। अभी बस बैग उठाना है, यहाँ से निकलना है। ये दूसरी त्रिवेणी म्यूज़ियम जाना था तो वहाँ पे भी जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी स्पेंड करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है। हम आ गए हैं त्रिवेणी म्यूज़ियम, जिसके बारे में मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ। बहुत सुना है इसके बारे में, इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है उज्जैन के बारे में, और भी तथ्य है जो हमें पता नहीं है फ़िलहाल के लिए। अभी अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, महाकाल से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस होती है 1.9 2 किलोमीटर ही पकड़ लीजिए। अगर आप ऑटो से आएंगे तो कुछ 30 रुपये लेंगे किराया। मैं तो लिफ्ट मांग के आया हूँ, एक लड़के से बात किया, वो यहीं पे आ रहा था तो उसने मुझे यहाँ पे लिफ्ट दे दी। अंदर जाके देखता हूँ कैसा है। म्यूज़ियम में हम लोग आ गए। 20 रुपये की टिकट है फॉर इंडियंस। अगर फॉरेनर कोई आएगा तो उसको 400 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। म्यूज़ियम देखने में तो बड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम में आया नहीं हूँ। जोधपुर जब मैं राजस्थान गया था एक बार, तब मैं शायद से दूसरी की पहली बार ही गया हूँगा म्यूज़ियम में। वैसे मुझे इतना शौक़ नहीं है म्यूज़ियम पे आने का, लेकिन ये गूगल पे भी बहुत अच्छा इसके बारे में बताया गया है। इसमें पुराने ज़माने के जितने भी कलाकृति होते थे, आर्ट्स, जैसे कि आप मेरे कैमरे में देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि कहाँ से कौन सी आकृति कैसे निकाली गई है, कितनी पुरानी है ये आकृति, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताया गया है और रखा गया है ये पूरा। इसमें 2 भाग है, एक यहाँ पे है, एक दूसरे साइड से है। ये गणपति भगवान के हैं। इसका जो दूसरा गेट है वहाँ पे कलाकृति के फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, जैसे कि सिर्फ ये, शायद से वो उठाने लाने में कुछ हुआ होगा, और एल्स तो यहाँ पे फ़ोटोज़ रखे हुए हैं बहुत सारे जो पुराने ज़माने के हैं। जो हमने पहले देखा वो करीबन 2000 साल पुरानी भी कलाकृति है वहाँ पे। तो उसमें से मुझे एक कभी किसी ने बताया जो नंदी बने हुए हैं वहाँ पे, वो 2000 साल पुरानी है, और इस साइड में सिर्फ हमारी फ़ोटोज़ है। अभी ये तीसरा गेट है। पहले गेट से सीधा जाएंगे तो दूसरा गेट, वहाँ से ऐसे टर्निंग होके आएंगे तो ये तीसरा गेट आ जाता है। यहाँ पे भी 9th सेंचुरीज़ के स्टैचूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। वैसे देखने जाएंगे तो एकदम अच्छे लग रहे। कुछ थोड़ा सा कंडीशन में ख़राबी है, ख़राबी नहीं बोलूँगा मैं, कि इतने साल पुरानी वाली आकृति हैं, तो सीधी सी बात है, उतना टाइम तक वैसा रहना बहुत अच्छा नहीं हो पाता है अच्छे से। तो अभी जैसा है वैसे ये कितना सुंदर लग रहा है। इस कलाकृति का नाम है गौरी। अभी पता चला यहाँ पे दशा अवतार भी है नारायण भगवान के। काका हमें बता रहे हैं। मत्स्य रूप है, कूर्म रूप है, वामन रूप है, बुद्ध है और कल्कि अवतार है। ये 5 हो गए ऊपर के, 5 अवतार ऊपर हैं, 5 नीचे है। ये वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, हाथ में उसको ले रखा है राजा को। उनके शस्त्र को देख के लगता है पूरा का पूरा कि ये बलराम अवतार है। बलराम हल है, हाँ। तीर और धनुष है तो ये राम अवतार राम है। अवतार। ये फरसा है हाथ में तो ये परशुराम।
सो एक ही आर्ट में सारे के सारे भगवान के 10 अवतार निहित है। ये मूर्ति बनाई गई है 12वीं शताब्दी में और अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। ये जो तीसरी जगह है वहाँ पे आपने वो दशावतार तो देख लिया, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कि ये मुद्राएं। यहाँ पे रामगुप्त की मुद्रा, आहत मुद्रा, उजनी मुद्रा, नाग मुद्रा और भी बहुत सारी उस ज़माने के मुद्राएं हैं। मैं आपको अब तक का सबसे छोटा कॉइन दिखाता हूँ जो मैंने भी आज तक देखा है, वो ये है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बट स्टिल वो दुनिया का सबसे छोटा कॉइन है। विक्रमादित्य के ज़माने में ऐसे ये सारे के सारे कॉइन्स उन्हीं ज़माने के हैं ज़्यादा करके। इसमें से जैसे कि उस ज़माने में अगर बाढ़ आ जाए या तो पशु खरीदना हो या तो पशु को बेचना हो या तो फिर पशु के लिए कुछ कार्य करना हो, नहर बनवाना हो, मछली के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों के टाइम पे ये सारे मुद्राएं हैं। जैसे कि ये नहर के लिए मुद्राएं हैं, उसमें ऐसा बना हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे ये जानवरों के लिए है, ये गाय के लिए है और ये कपड़ों के लिए है। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे कॉइन्स बने हुए हैं। थोड़ा और आगे आएंगे तो ये चौथी जगह है। पहले तो मुझे लगा 2 ही है, लेकिन नहीं 4 है। ये है फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा एक बर्गर का पेड़ दिखेगा और यहाँ पे बहुत सारे और अच्छे आर्ट्स हैं। जैसा मुझे अभी नीचे किसी ने बताया कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसे बड़े आर्ट्स, ऐसे आर्ट्स एकदम भैरव बाबा का और रुद्र अवतार शिव जी का बहुत सारे अवतार दिखेंगे। जैसे कि ये शिव जी, यहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे गौरी माँ, काली माँ और भी बहुत सारे हैं। ये म्यूज़ियम मुझे जितना बड़ा मतलब जितना छोटा लग रहा था उतना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे और भी चित्रकार हैं, जैसे कि शिव भगवान है। यहाँ पे त्रिवेणी देखने जाएंगे तो ये शिव भगवान के ऊपर ही आधारित है पूरा का पूरा। ये रहा शिव भगवान का एकदम फैमिली के साथ दिया हुआ है ये चीज़। मैं तो बोलूँगा अगर कोई भी उज्जैन आता है तो त्रिवेणी म्यूज़ियम तो 100% आना बनता है। फर्स्ट फ्लोर पे ही एक साइड शिव भगवान की पूरी मूर्ति है, पूरी कलाकृति है। वहाँ पे बताया गया है कि सब कुछ शिव भगवान के अवतार और वो सब। ये दूसरा साइड है जहाँ पे दिखाया गया है कृष्ण भगवान के बारे में। ये जो पीछे मूर्ति दिख रही है वो कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरण धो रहे हैं जब वो वहाँ पे आए थे तब। साथ में देखने जाएंगे तो ये एक जगह है जो जहाँ पे कृष्ण भगवान अपने गांव में रहते थे, खेलते थे, फिर मस्ती करते थे। ताड़का को मारा था उन्होंने और रथ चला रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई हुई है। थोड़ा और आगे चल के आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आर्ट बने हुए हैं, बड़े। ये महाभारत का सीन है और सबसे अच्छी पेंटिंग मुझे अभी तक की लगी ये वाली, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का सार प्रदान करते हैं और बताते हैं कि मैं ही असल में भगवान हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, देखने जाएंगे तो। मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी है, आने के बाद पता चला कि हाँ यहाँ पे आना अच्छा हुआ कि मैंने सोच के रखा था मुझे आना है यहाँ पे। मैं फिर से फर्स्ट वाली प्लेस पे आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तक की सबसे पुरानी मूर्ति, 2000 साल पुरानी मूर्ति ये है, जिसमें नंदी भगवान बने हैं। त्रिवेणी म्यूज़ियम तो घूम लिया, अभी और टाइम बचा हुआ है। 8 बजे की ट्रेन है अपनी जो हमें आगरा लेके जाएगी। ये जो मेरे पीछे है वही है त्रिवेणी म्यूज़ियम। बहुत अच्छा लगा आके। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने इन्वेस्ट किया, जो मुझे बहुत मज़ा आया।
अब यहाँ पे चलता हूँ कहीं और। अभी मुझे मैसेज आया कि मेरी जो ट्रेन की टिकट थी, मैं सोच रहा था कंफर्म है, लेकिन वो कैंसिल हो गई। अभी वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। थोड़ा सा टाइम पहले स्टेशन पहुँच जाऊँगा, वहाँ देखता हूँ कि अगर कुछ जुगाड़ हो जाए। इतना मुझे सिर्फ इतना पता है कि ट्रेन बुक कैसे करते हैं और ये करते हैं, और आगे का पता नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ अगर वहाँ पे हो जाए